चारों ओर सन्नाटा है। केवल और केवल मशालों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और 13 साल का आर्यन बीच में खड़ा है। उसके चेहरे पर भूख और शोक के निशान हैं। और गांव वाले उसे नफरत और डर के निगाह से देख रहे हैं। पहले इसके पिता गए, फिर मां भी नहीं बची, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये वही काली छाया है जिसका डर हमें सालों से था। मुखिया जी, मुझे बस थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। माँ के जाने के बाद 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है मुखिया जी। अरे दूर रहे हमसे, दूर, एकदम दूर। तू कोई साधारण अनाथ नहीं है। अरे तू तो उस विनाश का बीज है जिसे तेरे माता पिता ने बोया था, मनहूस कहीं का। क्या मतलब? मेरे माता पिता ने किसी का क्या बिगाड़ा था? आर्यन, उन्हें शीत नव का श्राप लगा था। हिमालय के उस भयानक ऋषि का श्राप जिसके क्रोध से पहाड़ कांपते हैं, और जो भी तेरा पालन पोषण करेगा काल उसे भी निकल जाएगा। शीत नव का श्राप? ये कौन है और मेरे माता पिता का उनसे क्या नाता? यो सब जानने की कोई जरूरत ना है। चुपचाप अपनी बदकिस्मती लेकर इस गांव की सीमा से बाहर निकल जा, वरना गांव पर बर्फ का कहर टूट पड़ेगा, वो भी तेरी वजह से। मनहूस। शीत नव, आखिर क्यों मेरे माता पिता को मरना पड़ा? अगर मुझे जवाब चाहिए तो मुझे उसी शिखर पर जाना होगा जहां दुनिया खत्म होती है। बर्फ का तूफान चल रहा है। आर्यन बदहवास होकर चढ़ाई कर रहा है और अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो एक गहरी खाई में गिरता है। आर्यन की आंखें खुलती हैं। वो एक कुटिया के अंदर है। सामने एक प्रतापी ऋषि जिनकी जटाएं बर्फ जैसी सफेद हैं, अग्नि के सामने बैठे हैं। मौत के द्वार से लौट कर आने वाले बालक, तुम यहाँ अपनी नियति ढूंढने आए हो या दंड? क्या आप ही शीत नव ऋषि हैं? हाँ, मैं ही हूँ, और मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारी रगों में वही खून है जिसने मेरे हृदय को छलनी किया था। क्यों आपने मेरे माता पिता को मार डाला? मैं अनाथ हो गया। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? बताइए, क्या बिगाड़ा था उन्होंने? आपने क्यों मारा? क्यों बताइए, क्यों मारा? 14 वर्ष पूर्व तुम्हारे माता पिता संतान सुख के लिए तड़प रहे थे। वो एक पाखंडी तांत्रिक के चंगुल में फंस गए। उस तांत्रिक ने उनसे कहा कि यदि वो दुनिया के सबसे पवित्र जीव की आत्मा उन्हें सौंप दे तो उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मेरे पास एक गौ माता थी, नंदिनी। वो साक्षात ममता का रूप थी, तीनों लोकों में सबसे पवित्र। तुम्हारे पिता उसे छल से ले गए और उस तांत्रिक ने मेरे सामने मेरी मां समान गौ की हत्या कर दी। क्रोध में आकर मैंने उस तांत्रिक के शरीर के चीथड़े कर दिए और उसे अनंत काल तक नरक की सड़न का श्राप दे दिया। और रही बात तुम्हारे माता पिता की, उन्हें हमने जीवन दान दिया, लेकिन सिर्फ 13 वर्षों के लिए, क्योंकि मेरी नंदिनी भी 13 वर्ष की थी। और जिस दिन तुम 13 वर्ष के हुए, उस पाप का ऋण चुकाने के लिए काल ने उन्हें उठा लिया। पिता का पाप, पुत्र का अकाल। क्या इस श्राप का कोई अंत नहीं है? श्राप कर्म का फल होता है बालक। तुमने इस उम्र में जो संघर्ष किया, जो बिना किसी की मदद के यहां तक पहुंचे,
उसने तुम्हारे माता पिता के पाप के बोझ को कम किया है। तो ये बताइए, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं? शांति, शांत शांत। बच्चे, अब ये हिमालय ही तुम्हारा घर है। तुमने सत्य को खोजा है, अब तुम शक्ति को खोजोगे। आज से तुम अनाथ नहीं। ये श्राप तुम्हारे माता पिता के साथ चला गया। अब तुम इस शिखर के उत्तराधिकारी हो।